स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन। आज डियर स्टूडेंट आपको फिर से क्लास 9th एनसीईआरटी इसमें 13.6 हम लोग कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तो क्या है? द कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल, द कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल्स ऑफ हाइट 1 मीटर, ठीक है, इज 15.4 लीटर्स। हाउ मेनी स्क्वायर्स मीटर ऑफ मेटल शीट, how many square meters of metal sheet would be needed to make। ठीक है, तो ठीक है, एकदम आसान सा वाला क्वेश्चन है। तो ऐसा करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी कैपेसिटी दिया है, कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर दिया है 15.4 लीटर और हाइट दिया है बच्चों 1 मीटर। ठीक है, पूछ रहा है बताओ हाउ मेनी स्क्वायर्स मीटर ऑफ मेटल शीट। ठीक है, कितना सीट लगेगा क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाने में। ठीक है, तो ये बताओ एरिया निकालना पड़ेगा। अब सवाल है कि कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा कि जो है टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, जब भी टोटल जो है क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, जहां पे क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक लिखा है वहां पे हाईलाइट कर लो सब लोग। क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक का मतलब है यहाँ पे आपको टीएसए निकालना है। क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, हाँ, अगर क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल्स है तो बेटा याद रखना हमेशा हर हाल में टीएसए निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस R होता है। तो उसके लिए आपको रेडियस की जरूरत पड़ेगी। हाइट तो दिया है 1 मीटर, ये सिलेंडर का रेडियस है। तो हाइट ना रेडियस ना देकर तुम्हें जो है बच्चों दे दिया है, कैपेसिटी दे दिया है। और हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर होते हैं। ये बताओ कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर दिया है, ऐसा करो यही लगा दो। कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर क्या होता है? कोई बच्चा बताए। कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, कैपेसिटी मतलब वैल्यू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू H, उसमें रेडियस है, आज उससे रेडियस निकाल लेंगे। जैसे रेडियस निकलेगा हम टीएसए निकाल लेंगे। तो लिखा लेंगे कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर क्या है? देख लो, कैपेसिटी ऑफ बस कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर लिख दो। क्या हो जाए? पाई आर स्क्वायर इंटू H। पाई की वैल्यू कितना दिया? देखो 3.14 लेना है, कितना लेना है? 22/7। कुछ नहीं दिया 22/7 ले लो भाई। अगर कुछ नहीं दिया है 22/7 लेना है। अगर लिख दिया कि पाई की वैल्यू 3.14 लेना है तब 3.14 लेना। उसने कुछ नहीं किया है इसलिए रेडियस निकाल लो भाई। हाइट दिया 1 मीटर। कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर ये लीटर में दे दिया, इसको मीटर क्यूब में बनाना पड़ेगा। बताओ तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 1000 से डिवाइड कर दो 15.4 में। 3 जीरो है तो 3 ऐसा करो, देखो ऊपर अगर डेसिमल नंबर है नीचे 1 लिख के खूब सारा जीरो रहे। अगर ऊपर डेसिमल नंबर है नीचे 1 लिख के खूब ढेर सारा जीरो रहे तो ऐसे में क्या करना? डेसिमल को शिफ्ट कर देना। तो देखो 3 जीरो है तो बच्चों पॉइंट जो है 3 डिजिट खसक जाएगा। तो यहाँ पे आपको 1 जीरो लगा दो, कम पड़ रहा है तो 0.0154 हो जाएगा। 0.0154 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो हो जाएगा इसका हाइट तुम्हारा 1 है और कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर तुम्हारा कितना हो जाएगा? 0.0154। ठीक है बेटा, याद रखना। अब बताओ क्या होगा, कैसे करेंगे
एक तरफ, अब बताओ ये 22r² हो जाएगा, 22r² अपॉन 7, 0.0154। अब 7 का मल्टीप्लाई करो 0.0154 इंटू 7, 22r²। r² को रोक ले, 22 जाएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा 0.0154 अपॉन 22 हो जाएगा। हो गया? काट दो, कट जाएगा शायद, काट दो यार। अच्छा, ओह 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ऐसा करो, देखो देखो 11 से कट जाएगा, ये 11 से कट जाएगा क्या, 11 से कट जाएगा, 11 को जानते नहीं जानते, देखो 11 2 जा 22, 11 0 जा 0, 11 0 जा 0 हो जाएगा, 11 1 जा 11, 4 बचा, 11 4 जा 44, फिर 2 से कट जाएगा, 2 7 आ जाएगा, तो r² हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.007 इंटू कितना हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा इसका, ऐसा करो पॉइंट को उड़ा दो, देखो ये पॉइंट को उड़ा, देखो ये पॉइंट उड़ाएंगे अपॉन 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट, 3 डिजिट है, चलो हो जाएगा, तो हो जाएगा r² हो जाएगा, r² कितना 49, ओहो यहाँ पे गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ पे काटने में, 11 2 जा 22, 11 0 जा 0, रुके रहो 11 से डिवाइड करो, देखो करो, r² को रोक लो, 22 जाएगा नीचे, r² हो जाएगा 0.0154 इंटू 7 अपॉन कितना हो जाएगा 22, कैंसिल कर दो, हो जाएगा, 11 से काटो, अच्छा 11 से अगर डिवाइड करेंगे देखो 0.0154, 0 टाइम्स आएगा, अब क्या उतारेंगे बोलो, 0 उतारेंगे ना, 0 पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 उतारो, 11 0 जा 0 हो जाएगा, फिर 1 उतारेंगे, कितनी टाइम लगेगा 0 टाइम्स, बहुत बच्चे देखो डायरेक्ट कर दिए हैं 1, अब क्या उतारेंगे 15 हो जाएगा, 11 1 जा 11 हो जाएगा, अब 11 4 जा 44 हो जाएगा, सही है नहीं सही है, तो r² हो जाएगा, देखो 11 2 जा 22 हो जाएगा, 11 0 जा 0, 11 0 जा 0, 11 0 जा 0, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, ऐसा आएगा, सही है, और काट दो, 2 1 जा 2, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 7 जा नो यहाँ देखो गड़बड़ कर दी है, यहाँ 0 टाइम्स ले, आप बोले भी नहीं, 2 7 जा 14, अब सही हो गया, 0.0007 इंटू 7, r² कितना हो जाएगा, पॉइंट को उड़ा दो, सही हो जाएगा, एक लिख कितने 0, 4 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो r² कितना हो जाएगा 49 अपॉन कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, तो r² कितना हो जाएगा, r² इतना हो जाएगा, r की वैल्यू रोक लो, तो हो जाएगा रूट में आ जाएगा 49 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 कर दे क्या, क्यों भाई, अरे भाई 10,000 को क्या लिखेंगे 100 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा r कितना हो जाएगा 7 अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो r की वैल्यू कितना आ जाएगा 0.07, सही है, 2 0 है, 2 डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा, यहाँ तो एक ही है, तो 0.07 क्या आएगा मीटर, रेडियस निकल गया, पूछ रहा है एरिया, पूछ रहा है एरिया कौन लेंगे, कर्व सरफेस एरिया की टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया लिया जाए क्योंकि क्लोज सिलेंड्रिकल टैग है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कैलकुलेशन मेन है बच्चों,
अब आपको बता दिया कि जब भी आपको जो क्लोज सिलेंड्रिकल रहेगा तो आपको सी से कभी मत लगाना, टी से ही लगाना। 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7। रेडियस कितना दिया है निकाले हो, दिया नहीं था निकाल दिए थे वैल्यूम से 0.07, h प्लस h की वैल्यू 1 है 0.07 तो हो जाएगा 7 से 7 काट दो, देखो ये 7 0 जा 0 0 7 टाइम 1 टाइम्स हो जाएगा, 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, 0.01 अब 1 में 0.07 जोड़ने कितना आएगा 1 पॉइंट बोलो 1.07, अब मल्टीप्लाई करो कितना आएगा इसका आ जाएगा 0. बहुत सही, एनसीईआरटी किंग ने सही जवाब दिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब आपको बताते हैं 7 वाला। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ चलो एक बार फिर से देख लो। कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर दिया था, कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर दिया था, हाइट दिया था, तुमसे पूछ रहा है कि कितना सीट इसमें यूज होगा सिलेंड्रिकल टैंक बनाने में, तो एरिया निकालना पड़ेगा। और एरिया कौन सा लेंगे, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है इसलिए टीएसए लिया जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। इसमें आपको रेडियस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और रेडियस है नहीं, इसलिए उसने जो है कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर दे दिया था, वॉल्यूम दे दिया था, तो वॉल्यूम से हमने रेडियस निकाल लिया। कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। और ये लीटर में दिया, इसको मीटर क्यूब में, क्योंकि हाइट मीटर में है तो हमको बदलना पड़ेगा मीटर में, इसलिए 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, लीटर को मीटर क्यूब में बदला, 1000 से डिवाइड कर दिया। यहाँ 3 जीरो है तो 3 डिजिट पॉइंट खसक जाएगा, यहाँ 2 ही है, कम पड़ रहा है इसलिए लगा दिया जीरो, ये आ जाएगा। अब लग दो इसको, फटाफट कैलकुलेशन करते चले आए। 22/7 रेडी आर स्क्वायर, 7 का मल्टीप्लाई कर दिए, आर स्क्वायर को रोक लिए, 22 जाएगा नीचे, काट कैंसिल कर दिए, देखो ये आ गया, सॉल्व करते चले आए। अब ये हो जाएगा आर स्क्वायर इतना, तो आर इक्वल टू रूट में आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.07। रेडियस जैसे निकला टीएसए आप सिलेंडर लगा दो 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, आपका आंसर आया 0.4708 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 7। A lead pencil consists of cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in interior। अंदर ग्रेफाइट भरा हुआ है, अंदर ग्रेफाइट, आप लोगों ने ग्रेफाइट देखा भी होगा, पेंसिल का जो निप पोर्शन होता है आप लोगों ने देखा होगा, जो ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक, वो अपने आप में मेरे प्यारे बच्चों वो होता है ग्रेफाइट। पेंसिल का जो निप पोर्शन होता है वो अपने आप में डियर स्टूडेंट ग्रेफाइट होता है, अंदर जो है इंटीरियर रीजन में भरा रहता है ग्रेफाइट। अच्छा, द डायमीटर ऑफ पेंसिल का डायमीटर दिया है 7 mm दिया है, द डायमीटर, अच्छा ग्रेफाइट का डायमीटर दिया है 1 mm वो दिया है, द डायमीटर ऑफ पेंसिल दिया है 7 mm, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट दिया है 1 mm, और इफ द लेंथ ऑफ पेंसिल, हाइट दिया है 14 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ वुड। अच्छा, लकड़ी का वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो मैं बता इसका फिगर बना देता हूं, साथ ही साथ ये भी बताना है ग्रेफाइट का भी वैल्यू बताना है। चलो तो क्वेश्चन ऐसे है,
अंदर ग्रेफाइट है। हाँ यार बन नहीं रहा। इसमें लकड़ी ये वाला वैल्यूम पूछ रहा है। अभी शांत हो जाने, बहुत मार देंगे, सही हो जाओगे। अंदर ही ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट, ये वुड है। बताओ वुड का वैल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे? आउटर सिलेंडर में से वैल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस क्या है, वैल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। एक प्रकार का ये हॉलो सिलेंडर ही है जो अंदर क्या फिल किया गया है, ग्रेफाइट। तो क्या हो जाएगा? वैल्यूम ऑफ वुड क्या हो जाएगा? वैल्यूम ऑफ वुड, वुड का वैल्यूम निकालना है। ये देखो वुड का वैल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे? वैल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, बाहर का वैल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, फार्मूला बना देते हैं उसके बाद बता देते हैं सारा। सिलेंडर वैल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वैल्यूम ऑफ क्या, इनर सिलेंडर। चलो एक बार बता दें, ये ग्रेफाइट का रेडियस है इनर रेडियस, और यहां से लेके यहां तक ये आउटर रेडियस है। आउटर रेडियस क्या हो जाएगा? इनर रेडियस प्लस थिकनेस। ये थिकनेस है बच्चों, ये थिकनेस आउटर रेडियस निकालना है तो क्या करें? इनर रेडियस प्लस क्या हो जाए? थिकनेस। भाई देखो भाई, आउटर रेडियस निकालना है, कैपिटल आर, इनर रेडियस प्लस थिकनेस। इनर रेडियस तुम्हारा स्मॉल आर है, इनर रेडियस दिया है, डायमीटर दिया है, रेडियस नहीं दिया है। यहां लिखा है देखो बेटा, द डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट। देखो पहले क्वेश्चन में देखो ध्यान सब लोग, द डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट 1 mm है। ग्रेफाइट अंदर है कि बाहर है? बोलो अंदर। इंटीरियर रीजन में है, इनर में है, तो इनर डायमीटर कितना दिया है? 1 mm। अच्छा उसके बाद आउटर डायमीटर कितना दिया है? सेम। आउटर डायमीटर कितना दिया है? द डायमीटर ऑफ पेंसिल का डायमीटर यानी तुम्हारा आउटर डायमीटर कितना दिया है? 7 mm। ये याद रखना बच्चों। तो इनर डायमीटर तुम्हारा दिया है कितना है? 1 mm। हाइट कितना दिया? देखो हाइट बताओ कितना है? हाइट कितना है भाई? 14
14 सेंटीमीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल दो। अच्छा मतलब बताओ डायमीटर रेडियस निकालना है, रेडियस डायमीटर का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो 1.2 mm हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, ओहो 0.5, ये तो आपको निकालना आता है। डायमीटर है तो रेडियस डायमीटर का आधा होता है, आपने पढ़ा होगा d = 2r होता है, तो r = d/2 हो जाएगा, डायमीटर का आधा हो जाएगा, 1/2 यानी 0.5 mm रेडियस निकल गया। ये बताओ mm में है, इसको किस में निकाला जाए, रुकिए आउटर डायमीटर निकालो, आउटर डायमीटर कितना दिया है, 7 mm, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, तो आउटर रेडियस तुम्हारा हो जाएगा, खुद ही दे दिया है आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा mm, सही ना बच्चों। चलो चलो हो गया 7। अब ये बताओ तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदल दो, या सेंटीमीटर को mm बदलो। अगर इसको बदलना पड़ेगा तो इसको भी बदलना पड़ेगा। थिकनेस की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें आउटर रेडियस दे दिया है, यहां से लेके यहां तक पूरा रेडियस दिया है, डायमीटर दिया है, रेडियस निकाल दिया, आधा कर दिया है, थिकनेस की जरूरत नहीं पड़ी। अगर थिकनेस दिया तो तब ऐड करते, तो आउटर डायमीटर दिया है, डायमीटर दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 mm है, ठीक है बच्चों। तो ये mm ये भी है, mm में ये भी है, तो इसको ऐसा करें, इसको बदल दे क्या mm में, क्यों बताओ कितना हो जाएगा। तो हाइट तुम्हारा है 14 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं बताया है, पढ़ा होगा 10 mm। स्केल में देखो 10 छोटे छोटे खाना होते हैं, हाँ, तो 1 सेंटीमीटर आपने पढ़ा होगा, 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 mm होते हैं, होते नहीं होते बच्चों। तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो 14 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 140 mm हो जाएगा, सही है। हाइट अब रख दो, इसमें उड का वैल्यू निकालना है, यानी इसका वैल्यू निकालना है। तो आउटर में से इनर को क्या कर देंगे, माइनस, आउटर सिलेंडर में से इनर सिलेंडर को क्या कर देंगे, माइनस पाई। आउटर की बात करेंगे तो कैपिटल R लिया जाएगा, पाई r² × h। इनर की बात करेंगे स्मॉल r लिया जाएगा, पाई h कॉमन ले लो, कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। पाई की वैल्यू कितना है, देखो दिया है क्या, 3.14, नहीं दिया है तो 22/7 ले लो। h की वैल्यू 140, कैपिटल R की वैल्यू कितना है, 7/2 होल स्क्वायर, यहां बाहर से क्लोज ब्रैकेट, माइनस स्मॉल r कितना दिया है, 1/2 का होल स्क्वायर, काट दो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 22 इंटू कितना हो जाएगा, 20। 7/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49/4 हो जाएगा, 49/4, ये भी 4 हो जाएगा, 22 इंटू 2 20। अब माइनस कर दो, 49/4 में से 1/4 माइनस करो, कितना आएगा, 48/4, काट दो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आएगा, कितना आएगा बताओ जल्दी से फटाफट, 5280 आएगा क्या, 5280 क्या आएगा, मिलीमीटर क्यूब आएगा। ये हो गया वैल्यूम ऑफ वुड। किसमें आंसर दे रहा है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदल देना। ये बताओ हो गया,
इतना करो बता देता हूं। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10। अब मिलीमीटर को सिर्फ सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे? 10 से। लेकिन यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब करना पड़ेगा। 1/10 का क्यूब कर दो। इसको उतार लो। कैपिटल आर तो बेटा थिकनेस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहे हैं। कैपिटल आर तो सीधा सीधा दिया था, डायमीटर दिया था, रेडियस निकाल दी, 7/2 कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए। थिकनेस की जरूरत नहीं पड़ी। थिकनेस हो गया बेटा। अभी रुके रहिए आप लोग। अगला एक लास्ट क्वेश्चन है। 5 to वॉल्यूम ऑफ वुड। एक क्विज भी करना है, एक क्विज भी करना है जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा था सैटरडे को, मैंने क्वेश्चन दिया था वो क्विज, बहुत सारे बच्चों ने किया भी था। शांत रहो। तो क्या जाएगा? 5280 मिलीमीटर क्यूब। ये बताओ 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदल दो भाई, तो क्या हो जाएगा? 5280 1/10 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करना, क्यूब करना है तो क्यूब कर दो। 5280 कितने जीरो है? 3 जीरो है। क्या हो जाएगा? 5.280 क्या आएगा? ये तो वैल्यूम ऑफ वुड निकला। अब साथ में और क्या निकालना है? ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट का निकालना है वैल्यूम। ग्रेफाइट यानी ग्रेफाइट देखो अंदर है, ग्रेफाइट इनर में है, अंदर में है, तो इनर डायमीटर लेना पड़ेगा, इनर रेडियस लेना पड़ेगा। तो लिखो वैल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वैल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वैल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अंदर है भाई, अंदर भरा हुआ है, पेंसिल के अंदर भरा हुआ है यार। इनर सारा चीज, इनर पोर्शन लेंगे हम। वैल्यूम ऑफ ग्रेफाइट पाई आर स्क्वायर इंटू एच, स्मॉल लेना पड़ेगा। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? 1/2। क्यों? 1/2 का होल स्क्वायर। हाइट कितना था? हाइट कितना है? 140 mm। क्यों? अब 22/7 हो जाएगा 1/4 140। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। कितना आ जाएगा इसका? 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। कितना आएगा? 110 मिलीमीटर क्यूब ग्रेफाइट का वैल्यूम हुआ। आखिरी क्वेश्चन है, इसको आज करा ही देते हैं, कल का जो कौन चालू कर देंगे। एकदम आसान वाला क्वेश्चन ये भी है। चलो हो गया। अभी कोई जाएगा नहीं भाई? लास्ट वाला सवाल है। चलो ठीक है, 7th वाला क्वेश्चन करके आना बच्चों, जो होमवर्क दिया हूं। तो हाँ, जो है लास्ट वाला सवाल है। लास्ट वाला सवाल कौन सा है देख के बताओ? 8th वाला। 8th वाला क्वेश्चन करके आना। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।